अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छा गाइस, तो अभी मैं ईशा और तरावी पढ़ के फ्री हुई हूँ। पौने नहीं 10 बजे में 10 मिनट रह गए हैं और मैं इतनी थक गई हूँ। अब मैं अपने ब्लॉग्स को एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। बट लेट मी टेल यू, इफ्तारी में मैंने आम खाया था। आम का मैंने एक स्लाइस खाया था। उसके अलावा जो है मैंने खाया था, क्या खाया था, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया था जो मम्मा ने बनाया था। उसके अलावा जो है मैंने बस, जो बहन ने मेरी शेक बनाया था, स्मूदी बनाई थी, बहुत यम्मी थी, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी थी, वो मैंने खाई थी। और उसके अलावा जो है अब मैं, क्योंकि कल से मैं इतना मीठा वीठा सब कुछ खा रही हूँ, कल रात को भी मैंने चूरी खाई थी सहरी में और अभी मैंने शेक पिया, उसमें रूह अफ़ज़ा था, मेरे लिए बहुत मीठा हो गया। तो कल से मेरे लिए ना, मैंने बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। मैंने रात को सहरी में चूरी खा ली थी, अभी शेक पिया स्मूदी और उसमें रूह अफ़ज़ा था। उसके अलावा पिज़्ज़ा खा लिया। तो सब मोटापा चढ़ने वाली चीज़ें जो है मैंने खाई हैं। तो अब उसको मेल्ट करना है। तो अब मैंने बहन को बोल के गर्म गर्म पानी की बोतल मंगवा ली है, 1 लीटर की। अभी 10 हो रहे हैं तो मेरा इरादा है कि 3 बजे तक जो है, क्योंकि 3 बजे मैं सहरी बनाने चली जाऊंगी, तो 3 बजे तक एटलीस्ट मैं अपनी 5 बॉटल्स कंप्लीट करूँ। 1 घंटे में एटलीस्ट 1 लीटर पानी तो मैं ज़रूर पीऊँ ना, ताकि जो भी फ़ैट है वो मेल्ट डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये गर्मा गर्म पानी की बॉटल मेरी रेडी है। इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में आप देखेंगे कि मैं अपना वेट लॉस, मतलब मैं प्रॉपर वेट लॉस जो है वो ईद के बाद करूँगी। फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि मेरा रमज़ान में भी वेट लॉस हो। लेकिन इफ्तारी के बाद से लेके अदर सहरी तक आप सोते नहीं हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिएँ। गर्म पानी नहीं पी सकते, नॉर्मल पानी पी लें, लेकिन ठंडा मत पिएँ। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतने आपकी बॉडी से फैट निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे। और अगर आप गर्म पानी पिएँ, गर्म पानी की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने खुद देखा, मेरी स्किन, जब से मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट किया है ना, मेरी स्किन ग्लो कर रही होती है। और उसके अलावा मैंने अपने आप को बहुत लाइटली फ़ील करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गर्म पानी पीने के। तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप खाएँ जितना मर्ज़ी, लेकिन गर्म पानी इफ्तारी के बाद पिएँ ज़रूर। ये नहीं कि एक दफ़ा में ही सारा खा जाए। मैं जैसे पोर्शंस में लेती हूँ, इफ्तार होने के बाद खजूर खाई, पानी पी लिया, पानी। उसके बाद जो है, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा फ्रूट खा लिया। फिर फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा सबक पढ़ लिया, तिलावत कर ली। उसके बाद जो है वो इशा का टाइम हो गया। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है तरावी पढ़ी। फिर उसके बाद खाना खा लिया, जो भी आपने चाट या दही भल्ले खाने। एक तो इससे ये होगा कि आप एक्टिव रहेंगे। सेकंड, जैसे ही आप इफ्तारी कर लेते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, फिर आपसे नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती और आप बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हो और सुस्ती चढ़ जाती है, नींद आती है, फिर कोई काम नहीं होता। तो आप इस तरह पोर्शंस में खाएँ। तो आप इस तरह से पोर्शंस में लेना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आप एक्टिव भी रहेंगे, पानी भी ज़्यादा पी सकेंगे, उसके अलावा खा पी भी सकेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती जाऊँगी, अगर आपको बहुत प्यास लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 3 इलायची के दाने लेके, 3 इलायची लेके उसको खोल के उसमें से आप सहरी बंद होने से पहले, जब आप सब कुछ खा चुके होते हैं, सहरी बंद होने से पहले जो है वो आपने 3 इलायची के दाने खा लेने हैं। उससे आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी एंड इट्स रियली हेल्पफुल। अब ये जो पानी की बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है। ये थोड़ा सा नॉर्मल नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होगा। जितना कहवा गर्म आप पी सकते हैं, जितनी चाय गर्म आप पी सकते हैं, उतना गर्म होगा। तो ये मैं पीना स्टार्ट करूँगी। और अपने आप को रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। मुझे हर रमज़ान में पिंपल्स ज़रूर निकलते थे, दाने ज़रूर निकलते थे, फेस पे एक्ने हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस रमज़ान में जो है ना, मुझे कोई एक्ने नहीं हुई, कोई पिंपल। छोटा सा एक बम्प बना था यहाँ पे, लेकिन वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने कल इतना पानी पिया ना, इतना पानी पिया है। वो भी मुझे लगता है जो मैं 2-3 पकौड़े वाले ऑफ खा लेती हूँ, उसकी वजह से बना था। तो लेकिन अब चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे कोई एक्ने ही नहीं हुई। आई एम सो हैप्पी विद माई स्किन। एंड उसके अलावा बट मुझे जाना है फेशियल लेने, बट रोज़े के दरमियान में मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक नमाज़ छोड़ दूँ ना, तो मेरा मसला ये है कि फिर मेरी इबादत रह जाए तो मुझे फिर उलझन होती है। लेकिन अगर मैं, इसलिए मैं रमज़ान में कहीं जाना प्रेफर नहीं करती कि मेरी इबादत ना रहे, मेरा सबक ना रहे, मेरी तिलावत ना रहे, मेरी नमाज़ ना रहे। क्योंकि अगर मैं बाहर चले जाऊँ ना, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं अब यही सोच रही हूँ कि कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट करूँ इफ्तारी के बाद का, जब जाके मैं फ़ेशियल वगैरह ले सकूँ। ईद से पहले मैं एटलीस्ट एक फ़ेशियल लेना चाहती हूँ। मतलब अभी मैं एक फ़ेशियल लेना चाहती हूँ और फिर ईद से पहले एक बार मैं लेना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी स्किन प्रॉपर क्लींस हो जाए। मैं बात करूँगी उनसे जिनसे मैं फ़ेशियल लेती हूँ। अगर उन्होंने इफ्तारी के बाद का कर दिया तो इंशाल्लाह मैं फिर जाऊँगी 1 वीक में। ना किया तो फिर मेरे लिए जो है ना, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा।
फेशियल लेना, फिर घर पे ही कुछ करना पड़ेगा। डिनर करने वाली हूँ। डिनर में मैंने जो मशरूम्स बनाए थे उसमें मैंने जो है वो अंडे डाल दिए हैं, तो ये अंडे मशरूम मिक्स हो गए, एज यू कैन सी। सो या, और साथ में है चटनी एंड रोटी, चटनी अंडे और रोटी। आई जस्ट लव अंडा मशरूम। मैं तुम्हारी वीडियो ही एडिट कर रही हूँ जो तुम बाहर सब्जी लेने गई थी। तो मेरा तो नहीं टकरा, इस तो कैसे टूट सकता है? मेरी आपी के पास टाइम ये सारे तुम्हारे कारनामे मेरा चश्मा तोड़ दिया है। मेरी आपी के पास टाइम नहीं है कि अपना चश्मा बनवा के लाए नया वाला। जिस बेचारे आप छोटे दिखती हैं, इस मैं सोचूं इसकी आंखें ऐसी क्यों हैं? इस चश्मे की एक टोन ही नहीं है। इतने बदतमीज हो। मैं कह रही तभी मैं सोची इसको ऐसे पैसे ही नहीं है आपके पास। तू देते ना सारे, तू जो खा जाती है। ये देखेंगे इसने तोड़ी है एक इसकी, ये क्या बोलते हैं, एक इसकी। अलिशबा जरा ये चश्मा लगा के दिखा जो आपने इसकी टांग तोड़ दी है। सच में इसको कैसे टकाती होंगी। अब ये जरा इसकी टांग तोड़ उल्टा क्यों लगाई है? अम्मी आपने उल्टा पागल। शरारती नहीं करती है, बच्चे शरारती करते हैं। सही अम्मी, सही वो लग रही है। पापे कुटनी। वन क्वेश्चन, पापी कुटनी कौन है? पापे कुटनी लग रही है। देखेगी बोलेगी ओए कौन वीडियो देखेगी? पापी कुटनी इंसान ही है ना, बदले पर एक जानवर हो। पापे कुटनी तुझे पता क्या होता है? क्या होता है? प्यारी खूबसूरत। हाँ अम्मी मार ये उठ मेरे पाँव के ऊपर से मोटू। आप ऐसे पहनती होगी। पापे कुटनी नमाज पढ़ाई हो? पढ़ाई नमाज, जाओ जाके नमाज पढ़ो जाओ। चल कुकर, एक्सक्यूज मी, आपकी भी टांग तोड़नी है क्या? 700 का मैंने बनवाया था चश्मा और तुमने खटा था। तुम अच्छी से अच्छी चीज लेके भी उसकी टांग को मरोड़ती जाओगी तो वो टूट ही जाएगी, जिस तरह से तुमने इसकी टांग तोड़ी थी। ये तो पैदा ही बिना टांग के हुए थे। अब ऐसा भी नहीं है। पक्का किसी दिन शौक गई उसका चूना लगाया तुमने, चूना जैसे मैं लगाती हूँ रोज चूना। हमें देखो खुद मार चूने का पता है लेकिन कुटनी का नहीं पता। तो कुटनी क्या है? सोच में था कोई बहुत आला वर्ड होगा। आला वर्ड है। नीचे कमेंट करके बताएं भाभी कुटनी का मतलब क्या होता है। कुटनी क्या होता है? बहुत कुटनी हो। मेसनी। ओह मेसनी आप। वो तुम जाओ यहाँ से, जाके नमाज पढ़, देर हो रही है। चले पापी। लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी नई स्क्रीन डल रहा है। यहाँ पर जो है मैं अपनी वीडियो को मैंने एडिट किया अपने मोबाइल पे ही, और लेकिन वॉइस ओवर जो है वो मैंने आज लैपटॉप पे किया क्योंकि मोबाइल पे आई डोंट नो क्या इशू आ रहा था एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ। तो अभी मैंने अपनी वीडियो को वीडियो की एडिटिंग अभी बस कंप्लीट होने वाली है। इसको मैं रेंडर करूँगी, रेंडर करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। और अंशा जो है वो चली गई है किचन में और जाके वो ना बर्तन धो रही है क्योंकि इफ्तारी के बर्तन उसने नहीं धोए थे, तो अभी वो धो रही है। और सो गई थी वो इफ्तारी के बाद, आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस ये ब्लॉग एडिट हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड करती हूँ, कल तक आ जाएगा और आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने इतने मज़े के दही बड़े बनाए आज, लेकिन मैंने खुद नहीं खाए। बड़े जो हैं वो थोड़े से हार्ड हैं, बट ऐसा नहीं कि खा नहीं सकते, मतलब मुँह में जाके घुल जाते हैं, खा सकते हैं। और इतने मज़े के बने हुए हैं जैसे बाज़ार के होते हैं ना, जैसा बाज़ार का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे बने हैं। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड व्लॉग है जिसको मैं री अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे व्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी। फिर आई होप यू गाइस लाइक दीज ब्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।